वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने की केंद्र सरकार की तैयारी समय की आवश्यकता है। आशा की जा रही है कि इस तरह का कोई कानून संसद के इसी सत्र में आ सकता है, क्योंकि बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाने जा रही है। ऐसे कानून की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली होना अथवा उनके प्रश्न पत्र लीक हो जाना बहुत आम हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं या फिर उनमें धांधली के मामले सामने आए हैं। जब ऐसा होता है तो केवल परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, बल्कि लाखों छात्रों के संसाधन एवं समय की बर्बादी भी होती है। परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में जितना यह जरूरी है कि उनका संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ किया जाए, उतना ही यह भी कि वे युवाओं को भरोसा दिलाने वाली हों कि उन्हें उनके प्रयासों का उचित प्रतिफल मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। यह ठीक है कि कुछ राज्यों ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और ऐसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने वाले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी की है। लेकिन यह कहना कठिन है कि भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों के दुस्साहस का दमन हो पा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों के संगठित गिरोह तैयार हो चुके हैं। ये गिरोह रह रहकर परीक्षाओं को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे गिरोह अथवा धांधली करने वाले तत्व परीक्षाओं की विश्वसनीयता को प्रणाली के अंदर और बाहर दोनों स्थानों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे तत्वों को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे ईमानदारी से परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहें। फिलहाल यह कहना कठिन है कि केंद्र सरकार भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए जो कानून लाने की तैयारी कर रही है, उसका रूप स्वरूप क्या होगा और वह पर्याप्त प्रभावी सिद्ध हो सकेगा या नहीं। ऐसे में आवश्यकता केवल इसकी नहीं है कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए कोई प्रभावी कानून लाया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस पर सही ढंग से अमल भी हो।
अमल की यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को उठानी होगी। आज के तकनीकी युग में यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि भर्ती परीक्षाओं का संचालन उसकी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए किया जाए। स्टॉप।